नमस्कार। बचपन में 9वीं में पढ़ते समय एक बार वाद विवाद प्रतियोगिता में भाग लिया था और उस वाद विवाद का शीर्षक था मनुष्य अपने भाग्य का निर्माता स्वयं है। उसके विपक्ष में बोलते हुए यही कहा था कि मनुष्य को कर्म करना पड़ता है, परंतु भाग्य तो ईश्वर रच देते हैं। उसी संदर्भ में थोड़े दिन पहले ही एक सत्य घटना मेरे सामने आई, जिसे मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रही हूँ। एक साधारण से परिवार का लड़का था। उसके माता पिता की आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं थी कि वह उसे उच्च शिक्षा दिलवा सके। 12वीं की परीक्षा के बाद उन्होंने उसे एक आश्रम में भेज दिया, जहाँ पर किसी समय में एक ज्योतिषी आए थे। उन्होंने ये कहा कि तुम्हारे हाथ में विदेश यात्रा का योग है। तो वह जो बच्चा था वह यह सोचता था कि ऐसे कैसे संभव है, मेरे पिता तो मुझे पढ़ाने में भी सक्षम नहीं है, परंतु वह इन सपनों में खोया रहता था। उसी दरमियान अमेरिका से एक दंपत्ति आए और उन्होंने उस आश्रम के जो संस्थापक थे उनसे कहा कि हमें कोई ऐसा युवक दीजिए, हमें कोई ऐसा अध्यापक दीजिए जो विदेश में रहते हुए हमारे बच्चों को संस्कृत की पढ़ाई करवा सके, हमारे देश के मूल्यों से अवगत करा सके। संस्थापक ने उस युवक को बुलाया और उस दंपत्ति के सामने उसे लाकर खड़ा कर दिया। उस दंपत्ति ने जब युवक से बात की तो युवक सहर्ष तैयार हो गया और आज वह युवक विदेश में उनके बच्चों को संस्कृत की शिक्षा दे रहा है और हमारे देश की सभ्यता और संस्कृति के मूल्यों की शिक्षा दे रहा है। जितने भी भारतीय वहाँ पर बसे हुए हैं उन्हें और उनके बच्चों को दोनों को वह हमारे देश की सभ्यता और संस्कृति की मूल्यों की शिक्षा दे रहा है। आज वह युवक सोचता है, वाकई में किसी ज्योतिषी ने जब उसे कहा था कि उसके हाथ में विदेश यात्रा का योग है। यहाँ पर मेरा इस कहानी को बताने का यही मतलब है कि मनुष्य अपने भाग्य का निर्माता स्वयं नहीं होता है। जिस दिन उस ईश्वर ने उसे जन्म दिया है उसी दिन उसका भाग्य लिख देते हैं, परंतु उसके लिए कर्म करना पड़ता है। यहाँ पर किसी की आर्थिक स्थिति या किसी के घर की परिस्थिति से कोई मतलब नहीं निकलता है, परंतु अगर उसके ईश्वर ने उसे उसकी किस्मत में लिख दिया है कि उसे विदेश यात्रा का योग है या राजयोग है, तो वह उसे ज़रूर प्राप्त होगा। और उस युवक के साथ वही हुआ। इसलिए अपने सपनों को उड़ान देते रहना चाहिए। सपने एक दिन ज़रूर सच होंगे।